अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट का तारुफ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, दैट इज़ व्हाट इज़ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम यूँ प्रोसीड करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। केमिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर। इट इज़ अ ब्रांच of science which deals with the study of matter. It is simple definition. इसका मतलब है कि केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बात क्लियर नहीं है कि मैटर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, मैटर के कौन से एस्पेक्ट्स हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो इस को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस डिफिनीशन को थोड़ा एलाबोरेट करते हैं, जिसके अंदर हम ये वजाहत करेंगे कि मैटर के बारे में हम क्या कुछ पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो हम यूँ प्रोसीड करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study two, three, four, five aspects of matter. यानी केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के बारे में 5 चीज़ें पढ़ेंगे। अब ये 5 एस्पेक्ट्स मैटर के कौन से हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, यानी मादा मैटर कौन से एलिमेंट से बनी है। फिर दूसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात। जब हम कंपोजिशन पढ़ चुके तो इसके बाद हम मादे के कुछ खुसूसियात पढ़ेंगे, यानी ये बात पढ़ेंगे कि मादा कौन से खुसूसियात का हामिल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, साख्त, मादा किस तरह बनी है, मेकअप मादे की यानी मैटर की मेकअप पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेप में चेंजेस इन मैटर, मादा के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ हो सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन चेंजेस के पीछे कौन से कवानीन है और उसूल है जिनके ज़रिए असर ये चेंजेस मैटर में आती है। और जब इससे पारे हो जाए तो फिर हम लास्ट में
पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मैटर, यानी मैटर की जब हम कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सी तब्दीली हो सकती है और कौन से कानून और उसूल है इन तब्दीलियों के पीछे जो कारफरमा होते हैं, ये पढ़ेंगे तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि इस मैटर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये चीज़ें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं जब हम मैटर की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब हम इस चीज़ की वजाहत करेंगे कि ये जो हमने 5 चीज़ें लिखी है, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और केमिकल चेंजेस वगैरह, इन चीज़ों के बारे में जान लें कि असल में ये है क्या। कंपोजिशन का मतलब है कि मैटर कौन सी चीज़ों से बनी है, कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, यानी what kind of elements are present in matter। और दूसरी चीज़ कंपोजिशन के अंदर जो हम पढ़ते हैं, how much each element is present। यानी कंपोजिशन के अंदर मैटर के बारे में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक, ये मैटर कौन से एलिमेंट से बनी है, यानी किस किस्म के एटम से ये बनी है, और दूसरी बात, हर एलिमेंट की मिकदार इसमें कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे हम वाटर को एग्ज़ाम्पल लेते हैं एज सैंपल ऑफ मैटर। तो कंपोजिशन के अंदर हम वाटर के बारे में 2 चीज़ें पढ़ेंगे कि पानी कौन से एलिमेंट से बनी है। तो हमें पता है पानी के अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब सेकंड स्टेप में कंपोजिशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है। तो पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशो से मिलते हैं। इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि पानी के अंदर 11.11% हाइड्रोजन और 88.89% ऑक्सीजन बायोमास मौजूद होते हैं। ये है कंपोजिशन। इसके बाद दूसरे स्टेप में अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़। तो केमिस्ट्री के अंदर हम सेकंड स्टेप में मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर को ले ले तो वाटर की हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर की कलर क्या है, तो कलरलेस। इसी तरह वाटर का ऑर्डर क्या है, स्मेल, तो ऑर्डरलेस। फिर टेस्ट क्या है, जायका, तो टेस्टलेस, पानी का कोई जायका नहीं है। इसी तरह मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, वगैरह वगैरह। इसके बाद तीसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है मेकअप, यानी मैटर किस तरह बनी है। तो पानी के लिए हम पढ़ते हैं, पानी के अंदर ऊपर कंपोजिशन में हमने मालूम किया था कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह बने हैं कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। ये स्ट्रक्चर है, साथ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चेंजेस, केमिकल चेंजेस। कौन से चेंजेस मैटर में हो सकते हैं, तो फिज़िकल चेंजेस भी हो सकती है और केमिकल चेंजेस भी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन लिखते हैं। पानी से अगर हम
इलेक्ट्रिक करंट पास कर ले, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर ले, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो सकती है। फिर लास्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे कि इन चेंजेस के पीछे कौन से रिएक्शंस, कौन से लॉज और प्रिंसिपल्स कारफरमा हैं। तो उनमें हम एग्जांपल के तौर पे कुछ लॉज लिखते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी तरह लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन, law of reciprocal proportion and so many other laws. These are also part of the chemistry of matter. और इसी तरह प्रिंसिपल्स के अंदर हम एक एग्जांपल रखेंगे ली शैटलियर प्रिंसिपल। और लास्ट में अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मैटर। तो पानी को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हो गया हमारे सब्जेक्ट का तारुफ। अब हम समझ गए हैं कि केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं मैटर के बारे में। तो अब उसका खुलासा हम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं कि मैटर किन चीज़ों से बनी है और हर एक की मकदार कितनी है। दूसरे स्टेप में मादा कौन से खसूसियात का हामिल है, मिसाल के तौर पे कलर क्या है, टेस्ट क्या है, वगैरह वगैरह। तीसरे स्टेप में मादा की साख्त यानी मैटर की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। और चौथे स्टेप में हम मादा के अंदर कौन से केमिकल चेंजेस पॉसिबल है, अगर हो सकते हैं, वो पढ़ते हैं। और फिर उन चेंजेस के पीछे कौन से कवानीन और उसूल कारफरमा है, ये पढ़ते हैं। और इसके बाद हम इस काबिल हो सकते हैं कि इस मैटर को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारे सब्जेक्ट का तारुफ।